नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बीपीएससी पे बना रहे हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये वीडियो जो है, जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो आप या अभी जो तैयारी शुरू किए हुए हैं उनके लिए है। जो ऑलरेडी बीपीएससी दे चुके हैं या पहले से ये सब चीज़ जानते हैं उनके लिए नहीं है। इसमें जो शुरुआत का जो दौर होता है, जो इसका जो मतलब सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं, बुक लिस्ट क्या हो सकता है आपको पढ़ने के लिए, सिलेबस इसका, इस पे मेन रूप से इस सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं वही जो है इस वीडियो को देखिएगा। जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बीपीएससी के लिए, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। और जो नए लोग होंगे आपके जानकारी में, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लोग अगर जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी, जैसे कि अभी 67वीं बीपीएससी जो है, 67th जो है बीपीएससी अभी फॉर्म आया हुआ है, जो आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा 30 तारीख से होगा, यानी कि 30 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक उसका डेट है फॉर्म फिल करने का। और उसका एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है बीपीएससी के साइड से। बीपीएससी के साइड से जो है दिया गया था 12 दिसंबर, लेकिन अब उसमें जो है एग्ज़ाम में बदलाव होगा। बदलाव यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए आप कि लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है। उम्मीद कीजिए उत्तरार्ध में बोला गया है, यानी कि लास्ट में हो सकता है। तो आपके पास जो है मान के चलिए अभी जैसे सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर है, नवंबर है, आधा महीना दिसंबर, मान 2.5 महीना टाइम है। और उसमें आपको पीटी तैयारी करना है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको टोटल 555 सीट पे जो है बहाली आया हुआ है। टोटल कितना? 555 सीट। लेकिन जब पीटी आप देते हैं, पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा, उस समय तक अगर सीट जो है बढ़ते रहेगा, यानी कि जितना सीट अगर वैकेंट होगा वो सीट जो है उसमें ऐड होते जाएगा 67th में। तो आप इसमें आप उम्मीद कीजिए कि 100 से 150 सीट ऐड हो सकता है, 100 से 150 सीट ऐड हो सकता है। तो अब देखिए, इसमें जो है फीमेल के लिए, लेडीज के लिए जो है आपको 174 सीट रिजर्व है। इस पर जो है कोई जेंट्स नहीं जा सकता है। यूआर के लिए है 230, यानी कि इस 230 में कोई भी जो है आ सकता है। एससी के लिए 81 सीट है, 81 सीट है। एसटी के लिए 5 सीट है। ईबीसी के लिए 90 सीट है, जिसको हम लोग BC1 भी बोलते हैं। बीसी के लिए 81 सीट है। बीसी मीन्स BC2 के लिए 81 सीट है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 90 सीट है। WBC देखिए, जो बीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, WBC है, उनके लिए अलग से 16 सीट का रिजर्व किया गया है। EWS के लिए जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 15 सीट जो है रिजर्व किया गया है। और ये जो है दिव्यांग के लिए है, 7, 5, 12, 3, 15, 6, 21। दिव्यांग के लिए आपको 21 सीट जो है रिजर्व है। 21 सीट क्या है? इन लोगों के रिजर्व है। और फ्रीडम फाइटर वालों के लिए 81 सीट है। फ्रीडम फाइटर वालों के लिए कितना सीट है? 81 सीट है। और देखिए, एग्ज़ाम फी जो है आपका जो यूआर है, बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इन लोगों के लिए कितना है? आपको 600 रुपया लगेगा। वही एससी, एसटी और फीमेल है, उनके लिए 150 रुपया लगेगा। दिव्यांग के लिए भी जो है आपको 150 रुपया लगेगा। और ये बिहार के जो रिजर्वेशन कैटेगरी को जो फॉलो करता है बिहार सरकार को, बिहार में उन्हीं को ये सब जो है मिलेगा। बाहर अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट से हैं आप, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इतना आपको हो गया, इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब आइए इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो नॉर्मल आप लोग जानते होंगे कि ग्रेजुएट होना इसमें ज़रूरी है।
एक चीज़ और होता है, इसमें पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 70% नंबर हो, 80% हो, 65% हो, कुछ नहीं। 30 जो पासिंग है आपका 33 या 30% जो होता है, वो जो आपको सर्टिफिकेट केवल मिल गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप ये एग्ज़ाम को, ग्रेजुएशन को पास कर चुके हैं, तो आप इसको इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इसमें एज जो है, देखिए एज जो है इसमें 2 प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो 22 साल का है, और भी जो अदर पोस्ट है उसमें 21 साल है। यानी कि मान के चलिए कि 21 साल से लेकर के 37 साल है। आपको ओबीसी यानी कि बीसी ईबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन है, SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन है। तो इतना आप लोग समझ लिए होंगे। एग्ज़ाम स्टेप मतलब कितना स्टेप में जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले होता है पीटी, फिर होता है मेंस, फिर तीसरा होता है आपको इंटरव्यू। यानी कि पहला एग्ज़ाम जो है आपका पीटी होगा, जो 150 नंबर का होगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे जो है सिलेक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कि सीट आपका कितना है, 550 सीट है, तो 550 सीट का 10 गुना यानी कि कितना हो जाता है, 5550 इतना आपको रिजल्ट देगा। इतना के अप्रॉक्स देगा, 10 20 25 ज़्यादा भी दे सकता है, 100 200 ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन अप्रॉक्स इतना का रिजल्ट देगा। अगर इतना सीट है तो सीट का 10 गुना रिजल्ट देना है। जितना सीट है उसको 10 टाइम्स जो है रिजल्ट देना है। तो आपको इतना जो है पीटी है उसमें आना होगा, जिसमें 150 का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 150 क्वेश्चन होता है। और टाइम जो है आपका 2 घंटा का होता है। टाइमिंग कितना होता है, 2 घंटा का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन होता है, और इसमें आपको 2 घंटा के अंदर में उसको बनाना होता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना गलत बनाए सही बनाए, इसमें निगेटिव आपका नहीं कटने वाला। जैसे आप कोई भी और एग्ज़ाम दीजिएगा, रेलवे दीजिए, बिहार SSC ही दीजिए, और कोई एग्ज़ाम दीजिएगा तो निगेटिव रेलवे में 1/3 निगेटिव करता है, SSC में 1/4 निगेटिव करता है, दरोगा में 1/10 निगेटिव करता है। लेकिन यहाँ BPSC के एग्ज़ाम में आपको कोई निगेटिव नहीं कटेगा। आप जितना भी बनाइएगा, जितना सही होगा उतना मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन अब देखिए इसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा देर में आपको जिक्र करेंगे, बाद में। अटैम्प्ट्स देखिए, इसमें आप 21 साल से लेकर के 37 साल तक जितना सारा अटैम्प्ट जो है इसमें हो सकता है आप दे सकते हैं। जैसे इस एज क्राइटेरिया के अंदर में अगर आप जनरल से हैं तो आप जैसे आप 21 साल में एग्ज़ाम दिए, तो 21 साल में अगर पहला अटैम्प्ट हुआ तो लास्ट आप 37 तक अटैम्प्ट ले सकते हैं। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, या आपको एक ये नहीं है कि हाँ इतना ही अटैम्प्ट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके उतना आप दे सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बुक लिस्ट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें आप मान के चलिए कि हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, पॉलिटी पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, जनरल साइंस, इसी में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। साइंस में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस आ जाता है। फिर बिहार स्पेशल पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स में नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, या लोकल जो बिहार का करेंट अफेयर्स है उससे पूछा जाता है। मैथ में आपको एकदम 10 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आप अगर मैथ का जैसे ये पेपर दे रहे हैं 150 नंबर में, उसमें 10 क्वेश्चन जो है आपको मैथ में अरिथमेटिक पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि बिना मैथ से यहाँ पे आप भाग नहीं सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, 10 नंबर में 10 नंबर आ जाता है। आगे देखिए, जैसे देखिए इसमें आपको हिस्ट्री में जो है तीनों पार्ट हो गया। जैसे इसमें एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, उसके बाद वर्ल्ड का हिस्ट्री हो गया। ये सब चीज़ इसमें पूछा जाता है। तो इस पे आपको फुल विस्तृत एक जानकारी के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हिस्ट्री में कौन कौन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से कौन कौन। अभी आप इतना देख लीजिए कि आपको हिस्ट्री में 25 से 30 क्वेश्चन आता ही आता है कम से कम। ये आपको 15 साल का जो ट्रेंडिंग है क्वेश्चन का, वही हम आपको बता रहे हैं। 15 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए उसके बाद में जो है देखिए जनरल साइंस से भी जो है आपको 20 से
25, इसमें 25 से 20 से 25 यानी कि 30 भी क्वेश्चन आ सकता है, आता है, कभी 25 भी आता है, कभी 20 भी आता है, लेकिन आप एवरेज 25 मान कर चलिए कि 25 से कम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में 64वीं में देखिएगा, 64वीं में तो 25 क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ था, उसके बाद में जो है 20, उसके बाद में 15 क्वेश्चन पूछा है, तीनों में 5-5 क्वेश्चन घटाते आया है। लेकिन एक एवरेज आप मान के चलिए कि इसका बहुत बड़ा योगदान है आपको एग्ज़ाम निकालने में बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल ज़्यादा होता भी नहीं है, अगर आप मुश्किल से अगर 1 से 2 बुक, अगर एक बुक अगर अच्छा से ढंग से अगर पढ़ लेते हैं बिहार स्पेशल का या लुसेंट का या इम्तियाज़ अहमद का, तो उससे जो है आपका ये कवर हो जाता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स। दोस्तों करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल, यानी कि बिहार स्टेट का करेंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आपको रहता है, ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन मान लीजिए, दोनों में मतलब दोनों का जो है एवरेज 25 क्वेश्चन दोनों मिला करके आ जाता है, ज्योग्राफी और पॉलिटी मिला करके। फिर इकोनॉमिक्स से आप 10 क्वेश्चन के एवरेज मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, तो सब मिला करके आपको 150 जो है आपको एग्ज़ाम में नंबर से पूछा जाएगा, जिसमें आपको अभी जो जैसे पिछला बार 108 नंबर गया था कट ऑफ, तो अभी मोटा मोटी मान के चलिए कि बढ़ते जाएगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए, लेकिन ये हमेशा जो है आपको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कट ऑफ जो है बढ़ते ही जा रहा है। पिछला जो भी ट्रेंडिंग है वो सब आप उठा करके देखिएगा, कभी घटता नीचे नहीं जाता है। तो इसलिए अगर 108 इस बार कट ऑफ गया है तो आप मान के चलिए चाहे जैसा भी सेट हो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, पहले प्रिपेयर करना है उसी हिसाब से कि हमको इतना मार्क्स लाना है, 150 में इतना नंबर लाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप नया अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर बुक लिस्ट की अगर बात करें कि कौन कौन सा बुक लिस्ट पढ़ें, तो देखिए सबसे पहले आपको आधार, जो एक जीके जीएस का जो एक आधार बुक होता है, जो आपका बेसिक्स सही करने के लिए बुनियादी क्वेश्चंस को बनाने, जो बुनियादी जो आपका जड़ है जीके जीएस का जड़ मजबूत करने के लिए, या आप चाहे तो जैसे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी ठीक है, अगर एनसीईआरटी पहले से आप पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अभी से पढ़ सकते हैं, आपके पास मात्र 2.5 महीना है, तो 2.5 महीना में सोच लीजिए कि आप क्या क्या पढ़िएगा। तो अगर अभी से भी आप, सबसे पहला चीज़ है कि लुसेंट अगर आप पढ़ते हैं, लुसेंट का जो जीके जीएस है, लुसेंट का जो जीके जीएस है अगर वो ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बुक लिस्ट में आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं लुसेंट का अगर आप जनरल साइंस ले लेते हैं, सॉरी पहले जीके जीएस, जीके और जीएस का जो क्वेश्चन आता है जीके का वो ले लेते हैं, जनरल नॉलेज का, उसके बाद जनरल साइंस का ही आपको लुसेंट का भी आता है, तो लुसेंट आपको जनरल साइंस का भी ले लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको साइंस, लुसेंट का जो साइंस है, स्पेशल जो साइंस है, उससे ज़्यादा आपको साइंस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वो उतना सफिशियंट है, उतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो ये इसका मतलब साइंस पे आप टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वो है भी तो इतना ज़्यादा है जितना आप पूरा कर नहीं पाइएगा इतना जल्दी। तो जीके हो गया, साइंस हो गया। उसके बाद में जो बिहार स्पेशल है, आप लुसेंट का भी ले सकते हैं या इम्तियाज़ अहमद का भी ले सकते हैं। लुसेंट का ले सकते हैं या इम्तियाज़ अहमद का, इम्तियाज़ अहमद का या लुसेंट का या क्राउन का, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे लुसेंट, यहाँ पे जीके जीएस के लिए आप क्राउन का भी ले सकते हैं। रितेश कुमार का आता है क्राउन का भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत सारे देखिएगा, वो बताएगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो इसके लिए वो पढ़िए। तो
यहाँ पे क्या है ना कि बीपीएससी अभी भी जो है आपको 40% से 50% क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछता है, एकदम फैक्ट पूछता है। तो फैक्ट के लिए आपको ये सब बुक का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये अगर आप ले लेते हैं, लुसेंट का आप ले लिए इतना, बिहार जीके के लिए ये ले लिए, उसके बाद में जो है क्राउन का भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आप ये बिहार वाला सिर्फ एक ही पढ़िएगा। ये जीके के लिए आप दोनों पढ़ सकते हैं, लुसेंट का और क्राउन का। जीके जीएस जो है एक ही रखिएगा, यानी कि जनरल जो साइंस है वो एक ही बुक रखिएगा। अब जो है यहाँ पे आगे देखिए, ये फैक्चुअल याद करने के लिए जैसे होता क्या है ना कि कुछ चीज़ जो है, जैसे देखिए ये आपको सार संग्रह है, एनसीईआरटी का है, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम, अगर आप डेली अगर इसको आप एक घंटा भी पढ़िएगा, डेली एक घंटा भी अगर आप इसको पढ़ते हैं, जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं और क्राउन भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जिस टॉपिक को लुसेंट में आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आप क्राउन में पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को अगर ये पढ़ते हैं, ये सार संग्रह जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह बुक है, महेश वर्णमाल का है, तो इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या है ना कि आपको एकदम फैक्चुअल चीज़ दिया हुआ है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें आपको इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है आता है एग्ज़ाम में। तो आप एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का सार संग्रह इतना जो बुक बताए हैं आपको, लुसेंट का जीके जीएस, फिर लुसेंट का या इम्तियाज अहमद का कोई बिहार स्पेशल ले लीजिएगा, बिहार स्पेशल। उसके बाद में क्राउन का जीके ले सकते हैं, ये दोनों मिक्स करके पढ़िएगा, दोनों सेम टॉपिक। उसके बाद में सार संग्रह जो है आपको एनसीईआरटी का, इतना तो आपको एकदम पहले पढ़ना ही पढ़ना एकदम ज़रूरी है। इतना को पूरा रगड़ जाइए, 2.5 महीना में पढ़ भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप आइए करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए जो अभी मार्केट में जो बुक है, देखिए दोस्तों, अभी तो करेंट अफेयर्स के लिए हम यही कहेंगे कि फ़िलहाल जो है 2 किताब जो है आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एडुटेरिया का प्रवीण सर का बुक है, एडुटेरिया, एक एडुटेरिया का प्रवीण सर का बुक आया हुआ है आपको, जो करेंट अफेयर्स के लिए है। दूसरा जो है आप स्पीडी का पढ़ ले लीजिए, स्पीडी का जो है ले सकते हैं 2। उसके बाद आप जो भी चाहें, मंथली मैगजीन पढ़े या पेपर पढ़े या कुछ भी पढ़े, ये 2 अगर आप पूरा लाइन बाय लाइन पूरा अगर याद कर जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन अगर करंट पूछेगा तो इसमें से 25 आप ज़रूर कम से कम बना लीजिएगा, 25 क्वेश्चन यहाँ से। और डेली जो चीज़ आप रूटीन में पढ़ रहे हैं, जैसे पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, या किसी डेली का करंट अफेयर्स किसी टीचर का देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो सब भी बहुत आपको फ़ायदा करता है। ये नहीं है कि जो हम किताब बताएं उससे आपको 100% आ जाएगा, नहीं, ये मत सोचिएगा कि 100% किसी बुक से आ जाएगा। लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जब पढ़िएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, तो लगेगा कि नहीं मेरा पढ़ा हुआ है। तो हमको लगता है कि उस कंसेप्ट पे भी आपको क्वेश्चन आता है, उस पैटर्न को भी फॉलो करता है जो आप पढ़े हुए होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन वही होता है, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलिए कि जितना चीज़ बता रहे हैं आपको, ये सब जो है ले लीजिएगा आपको करंट अफेयर्स के लिए। मैथ के लिए जो है जो आप पढ़ते होंगे रेगुलर बेसिस पे, उसको पढ़िएगा। हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपको, किस चीज़ के लिए, सिलेबस के लिए। यानी कि अभी जो है इतना बुक को आप 3 महीना में रगड़ दीजिए जितना बुक बताए हैं। एक लुसेंट का आपको कम से कम साइंस, एक चीज़ और बता रहे हैं दोस्तों, साइंस का लुसेंट और ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास स्पीडी भी होगा इसके जगह पे, अगर ये नहीं है आपके पास तो अगर स्पीडी का भी बुक होगा साइंस का या जीके का, वो दोनों भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें जो चीज़ गलत दिया हुआ है उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि स्पीडी में जो है कुछ चीज़ें जो है गलत भी होता है। इसलिए जो है जो साइंस और जीके का है पहले से उसमें बोल रहे हैं।
तो ये सब देखिए कहने के लिए जो है बड़ा बड़ा बुक और मोटा मोटा बुक आप अलग से ले सकते हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो कितना करता है, उसको पढ़ता कितना है। पीटी निकालने के लिए इतना बुक जो है सफिशियंट है, अगर आप इसको बहुत अच्छा से रगड़ रगड़ के मतलब बारीकी से पढ़ते हैं। लुसेंट को भी अगर बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि पीटी निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए फिर से जो है हम एक जो है अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपको, किस चीज़ के लिए, तो सिलेबस के लिए, सिलेबस को कवर करेंगे उसमें। और चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और भी कोई आपका सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपको बताने का।